देश की पहचान सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमा से नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत से भी होती है। गोरखपुर की धरती पर स्थित गीता प्रेस भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक साहित्य की दुनिया में एक ऐसी पहचान है जिसकी पहुंच देश की सीमाओं से कहीं आगे तक है। आज हमारे बीच में हैं गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल जी और अजय कुमार अग्रवाल जी, गीता प्रेस ट्रस्ट के सदस्य। उनसे जानेंगे कि कैसे एक संस्थान ने भारतीय संस्कृति और सनातन साहित्य की करोड़ों लोगों तक उनको पहुंचाया है और बदलते डिजिटल दौर में हमारी सांस्कृतिक विरासत की भूमिका क्या है। तो जोरदार तालियों के साथ में मंच पर स्वागत कीजिए देवी दयाल अग्रवाल जी का और अजय कुमार अग्रवाल जी का, और उनसे बात करेंगे मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी। चर्चाएं बहुत होती हैं, मंच कई बार बहुत सजते हैं, आभा उनकी होती है, निराली होती है, लेकिन कुछ चर्चाएं, परिचर्चाएं दिल के बहुत नजदीक होती हैं। और ये ऐसी ही एक परिचर्चा है जिसको कि मेरे मन में मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बात कर पा रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं अक्सर आपकी चीजों का जिक्र करता हूं अपने शो में। अक्सर कहता हूं ये बात कि देखिए वो व्यक्ति क्या सोचा होगा जो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस जा रहा होगा, उसके पास अगर कुछ रहा होगा तो वो रामचरितमानस का एक गुटका रहा होगा या वो गीता रही होगी जिसका वो पठन पाठन करता रहा होगा। खैर, मैं आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बस एक चीज बता दीजिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं हूं पत्रकार, लेकिन ये जानना चाहता हूं इतनी सस्ती किताब कैसे छाप लेते हैं आप? हमको बता दीजिए आप जरा, कैसे छप कैसे जाती है इतनी सस्ती किताब और आप छाप के पूरे देश और दुनिया में फैला देते हैं। मतलब 20 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की किताब कैसे छप कैसे जाती है? इस विषय में सभी का अभिवादन, जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं उनसे इस परिप्रेक्ष्य में बात करने से पहले 2 मिनट समय लूँगा। गीता प्रेस, जिसके लिए हमारे माननीय एंकर महोदय ने कुछ विशेष बातें रखी हैं कि ये इतनी सस्ती रूप में कैसे लोगों तक पहुंच पाती हैं, तो इसके लिए पुराने समय में जाना पड़ेगा। जो हमारे संस्थापक जयदयाल जी गोविंदका थे, उसके बाद कारवां बढ़ता गया, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और अनेकों संत गीता प्रेस से जुड़ते चले गए। उनकी भावना ये थी कि जन जन तक गीता प्रेस का साहित्य, जो आध्यात्मिक साहित्य है, वो लोगों के गहराइयों तक कैसे पहुंचे और हर व्यक्ति तक वो चीज़ कैसे सुलभ हो, इस उद्देश्य को लेकर और भगवान की कृपा को साथ में लेकर उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। और आज गीता प्रेस आपके सामने है, लगभग 1800 तरह की पुस्तकें 15 भाषाओं में प्रकाशित कर रहा है और लगभग 3 करोड़ 70 लाख पुस्तक 3 करोड़ 70 लाख पिछले साल प्रकाशित की है। जो फाइनेंशियर 2025-26 बीता है, उसमें 3 करोड़ 70 लाख पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आगे हम लोगों का उद्देश्य ये है कि 4 करोड़ प्लस इस वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में करने का लक्ष्य बनाया हुआ है और भगवत कृपा से जरूर पूरा होगा। देखिए, आपने कहा कि श्रद्धेय जयदयाल गोविंदका जी का नाम लिया आपने पब्लिशर नहीं कहा, संत कहा। जी, जो वो थे वही कहा। पब्लिशर क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उस पृष्ठभूमि से नहीं आते थे, संत थे। हाँ, वो संत थे, सत्संग कराया करते थे और लोगों का बहुत विश्वास उनके प्रति था। और वो उस कालखंड की बात है जब हमारे देश में एक शुद्ध गीता प्रकाशित मिलना मुश्किल था। उस समय उनको ये आभास हुआ कि कम से कम हमारी पोथियां जो दुर्लभ हो गई हैं, जो आज मिलती नहीं हैं, वो कैसे फिर से लोगों के घर घर तक पहुंचे। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने सबसे पहले गीता की 6000 प्रतियां बंबई में छपवाई, जो कि उसमें बहुत अशुद्धि थी।
उसको बार बार शुद्ध कराने में प्रेस वाले ने कह दिया कि भाई इतनी शुद्ध अगर आपको छापनी है तो आप अपनी प्रेस लगा लीजिए। तो इसी बात को उन्होंने भगवान का आदेश मानकर उसी के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया और ये संकल्प हुआ कि अब हमको प्रेस ही अपना बैठाना है। वहां पर कुछ लोग गोरखपुर के भी थे जो उन्होंने कहा कि भाई गोरखपुर में अगर आप बैठाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसी समय से निर्णय हो गया कि गीता प्रेस गोरखपुर में बैठेगी और वो कारवां चलता चला गया। धीरे धीरे लोग अब मैं इस सवाल को ऐसे, मैंने पूछा पब्लिशर क्यों नहीं, अब आपको ऐसे, वो संत थे जी, आपने कहा वो सत्य, अधिकार प्राप्त महापुरुष थे, हम तो इस रूप में मानते हैं। भगवत भावों का प्रचार करने के लिए आए थे और वो कार्य उनका आज तक उनकी संकल्प शक्ति से चल रहा है। जैसे आपको याद होगा आज के 500 साल पहले जैसे मीराबाई संत, तमाम एक संतों की एक परंपरा आई थी। उसी तरह से हम ये मानते हैं कि आज 500 वर्षों के बाद जयदयाल जी गोविंदका, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, शरणानंद जी महाराज और तमाम ऐसे संत जो है जो इस कालखंड में आए हैं और एक तरह से भक्त भावों का प्रचार करने के लिए आए थे, उनकी वाणी का प्रचार आज गीता प्रेस के माध्यम से हो रहा है। इस बात में हमें तो जरा भी शंका नहीं है। और आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि इतना सस्ता साहित्य कैसे जन जन तक पहुंचता है, उसके लिए हम तो यही बात कहेंगे कि भाई एक तो संतों का संकल्प है और दूसरे उसको अगर अपने भौतिकतावादी दृष्टि से देखें तो सबसे पहले तो ये है कि भाई सबसे जो भी परचेजिंग होती है गीता प्रेस में वो डायरेक्ट कंपनियों से होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गीता प्रेस का लगा हुआ है उसका कोई इंटरेस्ट इत्यादि जोड़ा नहीं जाता है। एवं जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट है, उसका कोई खर्चा गीता प्रेस पर नहीं पड़ता है और गीता प्रेस को नफा कमाना नहीं है। तो आप बताइए कि भाव ज्यादा बढ़ेंगे कैसे? अब कितने एम्प्लॉइज हैं? लगभग 600 एम्प्लॉई वर्तमान में काम कर रहे हैं जो इन संकल्प को सार्थक कर रहे हैं। देखिए पब्लिशर बहुत हैं, बहुत पब्लिशर्स हैं छापने वाले। अब तो रामचरितमानस, रामायण 4,500, 5,000, 6,000, 10,000 तक की अवेलेबल है। लेकिन फर्क एक है, आपकी जो रामचरितमानस है वो मंदिर में और भगवान की जहां पे आला होता है वहां रखा रहता है। ये सच है कि नहीं है? निश्चित रूप से सत्य है और उसके पीछे उनका संकल्प काम कर रहा है जिस उद्देश्य को लेकर गीता प्रेस की स्थापना हुई है। ये एक डिफरेंस है जी, निश्चित रूप से डिफरेंस है। अब आपके एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये कि अब डिजिटल एज है, किंडल पे पढ़ते हैं हम और किताब को खोलने का समय नहीं, फुर्सत नहीं। हाँ ठीक है कि एक पढ़ने का, श्रवण का और उसका एक अलग है, पठन पाठन का एक अलग परंपरा है और वो उससे ही जुड़ती है जब आप पाठ्य पुस्तक, उनको धार्मिक किताब पढ़ते हैं। लेकिन आप किंडल के एज में कैसे चैलेंजेस जो है, न्यू चैलेंजेस है, जो जेन जी है उसका चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कैसे कर रही है गीता प्रेस, ये जानना चाहता हूं। नहीं, हम लोगों ने उस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया अच्छा। है जी, और काफी चैलेंजेस भी थे उसमें चेंजेस लाने में। और इस समय वर्तमान में करीब हमारी 250 पुस्तकें जिसमें ग्रंथ हैं, पुराण हैं, हमारे और भी जो सत साहित्य हैं, वो हमारी वेबसाइट पे फ्री पढ़ने के लिए उपलब्ध है ईपब मॉडल में। जिस तरह से आप किंडल में पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे जाके वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, और किंडल पे भी हम लोगों ने कुछ पुस्तकें अपलोड की हैं और ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चालू है और बहुत ही शीघ्र हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण है या जो हमारा साहित्य है वो हम इस तरीके से अपलोड कर सकें। इस बीच में हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि हम जो अभी डिजिटल मोड में नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं वो हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर दिया है। उसकी रीच बढ़ जाएगी, दुनिया में तमाम जगह जो लोग हैं वो रीच बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने इसको पूरी तरह से निःशुल्क रखा है। जैसे जो हमारे यहाँ नए जर्नलिस्ट आते हैं, बिल्कुल नया नया बच्चा आता है एकदम, तो उससे पूछते हैं कि अखबार पढ़ते हो, तो कहता हाँ पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा आज फ्रंट पेज पे या क्या खबर क्या, बोले सर हम लोग फ्रंट पेज की खबर तो बदलेगी नहीं, वही खबर वहां है, चाहे आप डिजिटल पे पढ़ो चाहे वहां। लेकिन वो बोले सर आपका जो सवाल है हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ते, आजकल हम लोग सारे डिजिटल से पढ़ते हैं। और हम जैसी जो है लोग हैं जिसको अखबार के पन्ने पलटने में उसकी गंध, उसकी सुगंध जो है जब तक नहीं आती नाक में तब तक मजा नहीं आता। तो वो एक एज है, वो डिफरेंस है। लेकिन हाँ, तो आप नए चैलेंजेस को ले रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, कुछ ग्रंथ हैं जिनको लेकर तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे वर्जन्स हैं, जैसे मनुस्मृति।
और ओरिजिनल क्या है लोगों के दिमाग में, जहां नार्यंत पूजनते वहां जैसा ग्रंथ जो श्लोक लिखने वाला है, और उस जगह ऐसे हैं जिनको कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, ना आप उसको स्वीकार करेंगे। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं या ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनको लेकर क्या सोचता है गीता प्रेस, और क्या छापने को लेकर उसको क्या सावधानियां बरतता है, ये जानना है। हमारे कल्याण या एज इट इज छाप देता है? कल्याण कल्तरु हमारी एक अंग्रेजी पत्रिका हुआ करती थी, जो वर्तमान में संजोग से अभी नहीं प्रकाशित हो रही है। क्या नाम था उसका? कल्याण कल्तरु। अच्छा, जो कि कल्याण अंग्रेजी कल्तरु। पत्रिका थी, अंग्रेजी की थी। जी। वो लगभग 40 साल तक लगातार चली है। हाँ। और उसके अंतर्गत मनुस्मृति, जो शब्द आपने बताया, जो ग्रंथ का नाम लिया, उसके अंतर्गत उसका प्रकाशन हुआ है, और प्रकाशन इस रूप में ही हुआ है। देखिए, गीता प्रेस के जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से प्राय आपको पुराण जो है, संक्षिप्त पुराण इस रूप में उसका शीर्षक होता है। तो उसके पीछे उद्देश्य यही था, जो हमारे संत ऋषि महर्षि जिन्होंने इसमें समय लगाया है, जिन्होंने इसका शोधन किया है, जिन्होंने इसको हर चीज को समझा है, क्योंकि हमारा देश लगभग 500 वर्षों तक गुलाम रहा, और विभिन्न प्रकार के विधर्मियों के द्वारा उसका बहुत कुछ हमारे शास्त्रों को बदला गया। उनको देखते हुए जिन श्लोकों को, जिन संदर्भों को उन्होंने लगा कि ये उचित नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में हो ही नहीं सकते हैं, वो या तो हम लोगों ने हटा दिया है, या उसको उन श्लोकों का अर्थ नहीं दिया है, और उसको इस रूप में आगे बढ़ गए हैं कि ये विषय जन सामान्य के लिए उपयोगी नहीं है, और ये विषय निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये ऊपर से प्रक्षेपित किया गया है। इसलिए आप हमारी मनुस्मृति जो अंग्रेजी में छपी है कल्याण कल्तरु में जी, निश्चित रूप से उसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी आप नहीं मिलेगी आपको, और हम उसके आधार पर हिंदी में भी मनुस्मृति का प्रकाशन करने की तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये इस रूप में ग्रंथ आपके सामने आएगा, जिसमें किसी तरह की आप कंट्रोवर्सी की कोई बात न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं। मतलब वो जो टिप्पणियां हैं वो सब नहीं होंगी ना उसमें? ना, करते ही नहीं, किसी रूप में नहीं। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि संत हैं, संत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा होगा जब 2021 में गांधी पुरस्कार मिला और एक बड़ी पार्टी के एक नेता ने टिप्पणी करी, देखिए, तो बोले कि इनको पुरस्कार देने का मतलब है जैसे आप गोडसे या सावरकर को पुरस्कार दे रहे हैं। देखिए, गीता प्रेस का सिद्धांत शुरू से ये रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल्याण का प्रथम अंक जब प्रकाशित हुआ था, संयोग से ये वही महीना चल रहा है, अगस्त महीना, और 1926 में पहला अंक प्रकाशित हुआ था कल्याण का जी। और 100 वर्ष उसे इस महीने में पूरे हो गए। 100 अंक कल्याण के विशेषांक के निकल चुके। तो उसको लेकर जब गांधी जी के पास गए थे हमारे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और जो लोग गीता प्रेस से संबंधित उस समय थे, वो उन्होंने एक दो बातें विशेष रूप से कही थी कि एक तो आप किसी प्रकार का विज्ञापन इस पत्रिका में मत लेना, और दूसरा ये था कि कोई समालोचना का स्तंभ मत रखना। तो हमारे गीता प्रेस के 1800 तरह के ग्रंथों में वर्तमान में न तो कोई, वर्तमान में क्या, आज तक कोई विज्ञापन किसी पुस्तक में छापा ही नहीं गया और कोई समालोचना का शीर्षक रहा ही नहीं। तो शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी को हम लोग उसके ऊपर उत्तर नहीं देते हैं, और जहां तक जिसकी जो भावना पुरस्कार है, मिला और उसमें कंट्रोवर्सी हुई पूरी देश दुनिया में, लोगों ने कहा, तब भी ना गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने इस बारे में निर्णय करके यही कहा कि भाई किसी तरह का अपने को कोई रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि अपना उद्देश्य नहीं है। जो लोग इसको रिएक्शन, जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वो टिप्पणी ही उनको जवाब दे देगी, जनता उनको जवाब दे देगी, हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है। और जवाब मिला भी, और बहुत उपयुक्त जवाब मिला, और बहुत कठोर जवाब उस पार्टी को मिला जिसने इस तरह की टिप्पणियां की थी। आप बड़े मोटे अक्षरों की भी, जो आपके फ़ॉन्ट हैं वो भी बड़े टिपिकल हैं। अगर आप देखें वो फ़ॉन्ट और कहीं नहीं मिलते, वो फ़ॉन्ट भी बड़े टिपिकल हैं। तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और हुई, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, और आप तो शायद हमें सबसे शुरुआत में आपने लेटर प्रेस में छापा है, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आई होगी, खर्चा आया होगा, दिक्कतें जो थी? समय के प्रवाह में सारी चीजें हम अपनाते चले गए। पहले तो मुझे बताइए फॉन्ट कैसा है आपका? ये बहुत टिपिकल फॉन्ट है। वर्तमान का आज का फॉन्ट तो चाणक्य फॉन्ट के ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं आजकल जी। हाँ। तो इसके आगे की और फॉन्ट जो है, अब जैसे ई पफ है, हाँ। और एक शब्द और क्या है ना,
यूनिकोड मतलब हम लोग हाँ, यूज करते हैं, तो उसमें इसको अलग-अलग फॉन्ट्स निरंतर हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। इससे संबंधित जिनको इसकी जानकारी है वो लोग भी हमारी संस्था से जुड़े हैं और जिम्मेदारी से जुड़े हैं और समय लगा रहे हैं। तो हम इस क्षेत्र में भी बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान में हमारे पास जर्मनी की, जापान की, जगह जगह स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी है। और आज हमारे पास जो जापानी मशीनें हैं जिनके ऊपर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो जापान जिस समय ये मशीन इंस्टॉल हो रही थी उन्होंने ये कहा कि 21 मशीनें हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी हैं नोट छापने के लिए। अच्छा, नोट छापने के लिए हमने कहा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इस धरातल पर चलने वाली मुद्रा को छापता है, हम इस मशीन से ऐसी मुद्रा छापेंगे जो सारे ब्रह्मांड में चलेगी। सच है। तो मतलब आपने जो बात उत्तर दिया, लेकिन मैं कल्याण के बारे में जानना चाहता हूं। जी। बहुत सारे परिवारों से वो जुड़ी है पत्रिका नियमित रूप से, और कल्याण शब्द ही और वैसे संस्कार, उन्होंने, लोगों ने बहुत सारे, मैंने उनकी टिप्पणियां पढ़ी, उन पे आलेख पढ़े, लेख पढ़े, उन्होंने कहा कि हम संस्कारित हुआ हैं उस पत्रिका से। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई परिवार, कोई समाज संस्कारित हो उस पत्रिका से और वो पूरी की पूरी धारणा बदल ले। ये बहुत अपने आप में चमत्कार करने वाली चीज है और ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से गीता प्रेस से जो संत जुड़े हुए थे, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो हमारे कल्याण पत्रिका के आदि संपादक रहे हैं जी, उनके प्रति, और जिन संतों के लेख कल्याण पत्रिका में निकलते थे। सबसे ज्यादा कल्याण पत्रिका का कौन सा अंक सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है? देखिए, वर्तमान में लगभग 35 अंक हमारे समझ से ऐसे हैं जो रीप्रिंट में है। वो 100 अंक निकल चुके हैं और 35 अंक ऐसे हैं जो रीप्रिंट में हैं। वैसे तो मानसांक मानस सबसे पहले जो है हमारे कल्याण के ही ग्रंथ के रूप में छपी थी। अच्छा। तो बहुत सारे ग्रंथ जो हैं पहले कल्याण के रूप में छप चुके हैं, उसको फिर हम लोगों ने पुस्तक रूप में जो है आगे शुरू किया है, छापा है। तो किस तरह से जीवन में रहना चाहिए, आहार व्यवहार, तमाम सारी चीजों को कल्याण में लिखा। हमारी किसी भी मासिक पत्रिका को देखेंगे तो उसमें सबसे पीछे पढ़ो समझो करो एक शीर्षक होता है, जिसमें जो घटनाएं घटी हुई होती हैं उन घटनाओं को उनके जो लेखक रहे हैं और जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं उसको छापते हैं। तो बहुत से लोगों का तो क्रम था कि कल्याण आने के बाद सबसे पहले पढ़ो समझो करो पीछे वाला शीर्षक ही पढ़ा करते थे। और जिन संतों के द्वारा जो लेख आते थे उनके प्रति लोगों की इतनी आध्यात्मिक, इतनी जो है भाव रहता था। हमने तो ये भी सुना है कि जब कल्याण पत्रिका गांवों में लोगों के पास पहुंचती थी तो पहले परिवार और गांव इकट्ठा होकर उसकी आरती करता था, उसके बाद उसको पैकेट को खोलता था। बताइए, ये अपने आप में आश्चर्य, ये नई पीढ़ी जो है या हम जैसे लोग भी, कि कोई पत्रिका को आई, देखिए रामचरितमानस है तो समझ में आता है, लेकिन पत्रिका कोई आई, उसकी आरती उतारी जाए और उसके बाद उसको ग्रहण किया जाए पढ़ने के लिए। निश्चित रूप से ऐसा था। और गांव-गांव में एक पत्रिका जाती थी तो गांव भर उसको पढ़ता था बदल बदल करके, ऐसा हमने सुना है। और ऐसे लोगों से सुना है जो उस समय थे। हमारे परिवार लगभग 80 वर्षों से गीता प्रेस से जुड़ा हुआ है। हमारे बाबा जी आए थे, फिर पिताजी रहे, फिर भगवान की कृपा से हमको सेवा करने का कार्य मिला है। तो ऐसे लोग जो उस समय थे उन्होंने अपनी आंखों से ऐसी चीजों को देखा है, उनके द्वारा इन बातों को हमने सुना है और समझा है। विज्ञापन आप छापते नहीं है किसी तरह का? छापते नहीं है। और बिल्कुल ये जो नई एज है जो उसका तो नाम है अब, तो इसको आकर्षित कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज इन द आकर्षित से मतलब है सहज भाव से आकर्षित, मतलब ये नहीं कोई लोभ दे, मतलब इसको सहज आकर्षित हो। आप ये सोचिए, लगभग 4 करोड़ पुस्तकें, 3 करोड़ 70 लाख जिनकी अभी संख्या है, वो उसमें लगभग 100 पुस्तकें बच्चों के लिए ही हमारे पास हैं, जो कि रंग बिरंगे स्टाइल में, और आज के जिनको लोग पसंद करते हैं, बच्चे जिनको पसंद करते हैं, उस तरह के आर्ट पेपर के ऊपर छपी हुई हैं। वो भी लाखों की संख्या में बिक रही हैं, जा रही हैं। अभी पिछले साल की बात है, जब 100 वर्ष से हमारे गांधी इनको पूरा हुआ था कल्याण पत्रिका को, उसके लिए अमित शाह साहब का एक कार्यक्रम हुआ था ऋषिकेश में। तो उसके पहले वो हमारा वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में लगता है, उसमें वो गए थे हमारे स्टॉल पर। इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। वो बिना बताए गए थे और उसमें उन्होंने फिर अपने भाषण में इस बात का उद्धरण किया कि मैं गया तो मैंने देखा इतनी भीड़। उसके बाद मैंने एक 13-14 वर्ष की, 15 वर्ष की
लड़की से पूछा कि बेटा तुम यहाँ किस लिए आई हो? बोला मेरी दादी ने जो है ये पुस्तकें मंगाई हैं, मैंने उनको लिया है और उसके बाद 4-5 पुस्तकें मैंने अपने लिए भी ले ली। बोले तुमने अपने लिए ली? बोला कि इसलिए ली कि इन चीज़ों के अंदर जो कंटेंट हमने अब दादी से सुनते थे और सुनते थे, आज ये गीता प्रेस की उसके स्टॉल पर आए हैं, उन पुस्तकों को लेकर के हमने सोचा कि इन पुस्तकों को पढ़ें। और बोला कि इससे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि ये 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में ये जो पुस्तकें दे रहे हैं, ये सर्वाइव कैसे करते हैं? वही तो मैंने सबसे पहला सवाल पूछा कि आप इतनी सस्ती चीजें छाप कैसे देते हैं। मैं एक चीज और पूछता हूं, आखिरी सवाल है मेरा, कि चमत्कार एक ऐसी चीज होती है जिसको जितना भी मना करें हम सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। चमत्कार, और कई रिलीजन ऐसे भी हैं जो चमत्कार को बाकायदा प्रतिस्थापित करते हैं, कहते नहीं वो चमत्कार है। तो यकीनन जो ये नई पीढ़ी है वो लॉजिक वाली है, वो लॉजिक लगाती है उसमें। तो चमत्कार को कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? क्योंकि चमत्कार तो है, ये बात सच है, जीवन है तो चमत्कार भी है उसके साथ। नहीं, चमत्कार को देखना हो तो गीता प्रेस को देख ले। मैं ना 103 वर्षों से अपने सिद्धांतों पर अटल रहकर और जिस ढंग से प्रकाशन आध्यात्मिक ग्रंथों का वो कर रहा है और आज हो रहा है और लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस है। अगर किसी को कोई पुस्तक चाहिए, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ चाहिए, तो वो गीता प्रेस तक पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए और अब इसमें जो लिखा है भले गलत ही लिखा हो तो भी यही सही है। मुरारी बापू ने अपने भाषण में एक बार अपने उसमें कहा था, उसमें क्या नाम है, जो रामायण की कथा में, कि भाई गीता प्रेस ने जो कार्य या गीता प्रेस के लोगों ने जो कार्य आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए किया है वो दिव्य है। और अगर प्रिंटिंग से कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती भी उसमें छपा हुआ हो, तो भी ये मान लो कि वो सही है, वो सही हो जाएगा। अच्छा, कितना ध्यान देते हैं इसमें कि त्रुटि ना हो प्रूफ में या इसमें? हम लोग बहुत ध्यान देते हैं और गीता प्रेस का मुख्य रूप से उद्देश्य बैठने का यही था कि वो गीता छापने के लिए जब उन प्रेस में गई, उन्होंने कहा कि बार बार हम शुद्धि नहीं कर सकते, तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि हमको अपना प्रेस बैठाना और शुद्ध पुस्तकें ये लोगों को जनता तक पहुंचानी है। और हमारा तो ये भी है कि जैसे हम लोग गीता दैनंदिनी जिसको डायरी के रूप में कहते हैं, वो 5 लाख के लगभग हर साल निकलती है। उसका पहला संस्करण 40-50 हज़ार का अंदाज होता है। इसलिए कमती करते हैं कि कोई गलती होए तो उसको सुधार के फिर अगला छापा जाए। उसमें कोई अगर अशुद्धि रह जाती है तो सारे फर्मों को हाथ से ठीक किया जाता है, उसके बाद वो बुक रूप में आती है। देखिए समय खत्म हो गया, ये भी अपने आप में है, लेकिन आपसे बातचीत का मन भरा नहीं, क्योंकि इतने सवाल हैं कि वो मन भरता ही नहीं है आपसे, कि पूछे चले जाओ। मैं एक पूछना चाहता हूं, बस अंतिम सवाल है, उसका जवाब भी बहुत संक्षेप में, कि आजकल जब हम डिजिटल पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे, तलफ्फुज़ पे बहुत ध्यान देते हैं कि मंत्र है तो उसका उच्चारण सही हो, और इस पे बहुत सारे लोग देते हैं। लेकिन आपके यहाँ वो मंत्र तो लिखा रहता है, तो नीचे अगर उसको रोमन में या हिंदी में तोड़ के लिखें तो क्या अच्छा नहीं लगेगा और उच्चारण करने में आसान हो जाएगा? संस्कृत सबको नहीं आती। इस रूप में भी गीता प्रेस आगे बढ़ रहा है और हमारी गीता रामायण इन पुस्तकों की रोमन भाषा में भी उसके आगे रोमन भाषा में भी संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, इंग्लिश का भी उसका लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती भाषा में लिखा हुआ है। मतलब मुख्य रूप से अभी गीता और रामायण के ऊपर ये कार्य हुआ है। और फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती के ऊपर कोई विचार है? हाँ, और भी विचार है आगे जैसे जैसे। और देखिए एक बात और है, हम लोगों को जैसे जिस क्षेत्र के लोग, अच्छे लोग जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकें, या जो लोग उस रूप में हमको कार्य करके दे सकें, उसमें जरूर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जैसे कई लोग पूछते हैं कि 15 भाषाओं में आप कैसे छापते हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, कहाँ की पुस्तकें आप छापते हैं? तो हमने कहा कि भाई हमको तो जहाँ के संत मिल गए, और गीता प्रेस की कोई रॉयल्टी तो देती नहीं है। तो एक आश्चर्यजनक बात आपको बताएं, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। तेलुगु भाषा में पुस्तकें प्रकाशित करने का निर्णय ट्रस्ट बोर्ड का हुआ, तो सोचा कि अब साहब कैसे किया जाए, तेलुगु भाषा तो कोई जानता नहीं यहाँ। तो हमारे यहाँ एक विष्णु जी पटवारी थे, अब उनका शरीर नहीं है, उन्होंने बहुत कार्य किया है और भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए। तो वो मद्रास गए, मद्रास नहीं, तेलुगु, हैदराबाद गए, और वहाँ पर जा करके वो जो मुख्य पंडित वहाँ के थे उनसे मिले कि भाई ऐसे ऐसे गीता प्रेस की पुस्तकों का हम अनुवाद तेलुगु भाषा में कराना चाहते हैं। तो वो
साष्टांग लेट गए उनके सामने, बोलो कि आइए आइए, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और 2 अलमारियां उन्होंने खोल के दिखा दी कि आपकी ही पुस्तकों का अनुवाद करके मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई गीता प्रेस से आएगा तो ये पुस्तकें छपेंगी। अब देखिए, इसको चाहे चमत्कार कहिए और चाहे ये मान और लीजिए, चमत्कार हाँ, ये किसे चाहे इसको कहेंगे? चमत्कार कह लीजिए, हाँ। और चाहे ये मान लीजिए कि भगवान ये को कार्य कराना था। कार्य आज हमारी कराना था। लगभग 300 पुस्तकें तेलुगु भाषा में तेलुगु हैं। भाषा में है। हाँ, हैदराबाद दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पुस्तकें तेलुगु भाषा में, और सबसे ज्यादा बिक्री वहां पर है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये तृप्त तो नहीं हुए, और मुझे बहुत सारे सेशन करने का मौका लगता है, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, लेकिन सच ये है कि अभी बहुत सारे प्रश्न आपको लेकर थे। जैसे मुझे कभी कभी पढ़ने में होता है कि इसका उच्चारण कहीं गलत तो नहीं मुझसे हुआ, कि संस्कृत जानते हुए भी मुझे लगता है कि नहीं देखिए, यह हुआ। अध्यात्म हमारा भाव प्रधान है। भाव प्रधान। गलत भी होगा और आपकी भावना अच्छी है तो वो सही ही है। वो सब भाषा जानता है। क्या बात उसके है। लिए जो है कोई ये नहीं है कि एकदम शुद्ध ऐसा हो तो ही वो उसको स्वीकार करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे ज्यादा कोई अच्छी बात हो नहीं सकती, और इससे अच्छा, सुंदर और बढ़िया सेशन कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम आपको।